हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बहुत ही दिव्य औषधि जिसका नाम है आरोग्यवर्धिनी बटी। दोस्तों ये औषधि बहुत ही दिव्य, लाभकारी और गुणकारी है और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि इस औषधि में क्या क्या सामग्री और कितना कितना पड़ा है और इस औषधि को लेने का मात्रा और अनुपान क्या है और इस औषधि के गुण और उपयोग क्या हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस औषधि के गुण और उपयोग क्या हैं। तो यह रसायन उत्तम पाचन, दीपन, शरीर के स्त्रोतों को शोधन करने वाला, हृदय का बल देने वाला, भेद को काम करने वाला और मलों को शुद्धि करने वाला है। यकृत, प्लीहा, वस्तित्व, वृक्क, गर्भाशय, अंत्र, हृदय आदि शरीर के किसी भी अंतरावयव के शोध में, जीर्ण जवर, जलोदर और पांडु रोग में इस औषधि के अधिक लाभ होता है। पांडु रोग में यदि दस्त पतले और अधिक होते हों तो इसका प्रयोग न करें, परपटी योग का प्रयोग करना चाहिए। सर्वांग शोथ और जलोदर में रोगी को केवल गाय के दूध के पथ्य पर रखकर इसका प्रयोग करना चाहिए। यकृत की वृद्धि के कारण शोथ हो तो पुनर्नवाष्टक क्वाथ में रोहिड़ा की छाल और सर पुंखामूल एक एक भाग अधिक मिलाकर उसके अनुपान में इसका प्रयोग करें। यदि हृदयजन्य शोथ हो तो आरोग्यवर्धिनी के साथ डिजिटिलेसिस, पत्र चूर्ण आदि से एक रत्ती और जंगली प्याज, बनपालुंड का चूर्ण 1 से 2 रत्ती मिलाकर पुनर्नवादी या 10 मूल क्वाथ के साथ इनका प्रयोग करें। जीर्ण कुफ धारा कला शोध में इसके साथ श्रृंग भस्म 4 से 7 रत्ती मिलाकर भारंगी मूल, पुनर्नवा, देवदारू और अड़ुसर के क्वाथ के साथ इसका प्रयोग करें। मेद यानी कि चर्बी कम करने के लिए रोगी को केवल गाय के दूध पर रखकर महामंजिष्ठादि क्वाथ के अनुपान से इसका सेवन करावें। यही बटी बृहदंत्र तथा लघु अंत्र की विकृति को नष्ट करती है, जिससे अन्त्र विष जन्य रक्त की विकृति दूर होने से कुष्ठ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इससे पाचक रस की उत्पत्ति होती है और यकृत बलवान होता है। अतः ये पुराने अर्जुन, अग्निमांद और यकृत दौवलर में लाभ करती है। सर्वांग शोथ में होने वाले हृदय दौर्बल्य को यह मिटाती है और मूत्र मार्ग से जलांश को बाहर निकाल शोथ को कम करती है। पाचन शक्ति को तीव्र करके धातुओं को समीकरण करने के कारण यह मेदोदोष में लाभदायक है। मानव रोग नष्ट करने के लिए यह उत्तम औषधि है। दृष्ट वर्ण में वात, पित्त, कफ अधिकता होने पर इसके सेवन से लाभ होता है। शरीर पोषक ग्रंथियों की कमजोरी या विकृति से शरीर की वृद्धि रुक जाती है और शरीर निर्जीव सा हो जाता है। इस तरह जवानी आने पर भी स्त्री और पुरुष में स्वाभाविक चिन्हों का उदय नहीं होता। ऐसी अवस्था में इस बटी के निरंतर प्रयोग से लाभ होते हैं। यह पुराने वृक्क विकार में भी लाभ करती है। प्रमेह और कब्ज में अपचन होने पर भी यह लाभ करती है। हिक्का रोग में भी
इसके प्रयोग से हिक्का नष्ट हो जाती है, परंतु यह बटी गर्भिणी स्त्री, दाह, मोह, तृष्णा, भ्रम और पित्त प्रकपयुक्त रोगी को नहीं देना चाहिए। कुष्ठ रोग में इसका प्रयोग करने से शीघ्र लाभ होता है। पुराने कुष्ठ रोगों में आर्यत जब रक्त और मांस दूषित हो, मवाद रूप में परिणत होकर बहने लगे, जैसे गलित कुष्ठ, तो इसमें यह लाभ नहीं करती। विशेषतया वात और कफ प्रधान या वात कफ प्रधान कुष्ठ जैसे कपाल मंडल, विपादिका, चर्म दलादि और अलमक पर इसका प्रयोग करने से शीघ्र लाभ होता है। इस दवा के सेवन काल में पथ्य में बराबर दूध का ही सेवन करना चाहिए। औदुंबर कुष्ठ में शरीर की त्वचा विकृत और रुक्ष हो जाती है तथा स्पर्श ज्ञान का लोर हो जाता है, अर्थात जहाँ धब्बे पड़ जाते हैं उसे स्पर्श करने में, उसको छूने तक का ज्ञान नहीं होता। यह धब्बे लाल और ऊपर उठे पके हुए गुलर फल के समान होते हैं। इसमें से पसीना अधिक निकलता रहता है। ऐसी अवस्था में केवल आरोग्यवर्धिनी वटी न देकर गंधक रसायन के साथ इसे देना अच्छा है और भोजन उपरांत खदीरा रिष्ट 2 तोला बराबर जल मिश्रित करके दोनों शाम देना चाहिए। इसमें बहुत शीघ्र लाभ होता है। कभी कभी रक्त विकृति के कारण शरीर में लाल चट्टे पड़ जाते हैं, उनमें खुजली होती है तथा बाद में पुण्य पड़ जाता है। कभी कभी खुजलाने पर लाल चट्टे होकर मवाद भर जाता है। ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धिनी वटी महामंजिष्टादि अर्क के साथ या नीम की छाल की क्वाथ के साथ देने से विशेष लाभ होता है। रक्त और मांस की विकृति के कारण त्वचा विकृत हो जाती है। इसमें कफ और वायु की प्रधानता रहती है। जहाँ की त्वचा विकृत हो जाती है वहाँ की त्वचा रुक्ष होकर फट जाती है और उसमें थोड़ा सा मवाद भी निकलने लगता है। खुजलाने पर छोटी छोटी फुंसियाँ होकर पक जाती हैं। इसमें सुई कोचने जैसी पीड़ा होती है। यह स्थान कठोर बन जाता है। ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धिनी वटी का उपयोग दूध के साथ कराएं तथा ऊपर से सारी बाधा सब 2 तोला बराबर जल मिलाकर पिलावें। गंधक रसायन से भी अच्छा लाभ होता है। वात पित्त कफ दोष से उत्पन्न ज्वरों में इसका प्रयोग से लाभ होता है। इसी तरह बद्ध कोष्ठ जनित ज्वर, आमाशय की विकृति से अपचन जनित ज्वर, बहुत दिनों तक बराबर आने वाला ज्वर और पित्त की विकृति से उत्पन्न होने वाले ज्वरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मल संचय हो जाने के कारण कफ की वृद्धि हो, मंदाकिनी हो जाने पर भी विचलन वमन होना, उसमें कफ की झाग फेन निकलना, भूख न लगना, पेट भारी हो जाना, भोजन करने के बाद ही मिचलाना तथा वमन होने की इच्छा होना, कभी कभी वमन हो भी जाना, खांसी, कफ सफ़ेद तथा लाशेदार गिरना। ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धिनी दें। इसमें मल संचय दूर होकर कफ के विकार दूर हो जाते हैं और यह पित्त बलवान बनकर मंदाग्नि को दूर करती है, जिसमें अनादि का भी पाचन ठीक से हो लगता है तथा कफ नष्ट हो जाने से वमन आदि उपद्रव भी दूर हो जाते हैं। यह गुटिका दीपन पाचन में भी है, अर्थात पाचक पीठ की कमजोरी से अनादि की पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने लगती है, जिससे अपचन बराबर बना रहता है। आजकल ऐसे रोगों की कमी नहीं है। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए लोग अनेक प्रकार के खट्टे मीठे तथा चरपरे जायकेदार चूर्ण का भी सेवन करते हैं।
ऐसे चूड़ों का सेवन से तात्कालिक लाभ तो होता है, परंतु बाद में रोग फिर जैसा का तैसा ही हो जाता है। इसके लिए आरोग्यवर्धिनी बटी का उपयोग करना बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यह पाचक का पित्त को सबल बनाकर पाचन शक्ति प्रदान करती है, जिससे मंदाग्नि दूर हो, अनादि की पाचन क्रिया को ठीक होने लगती है तथा भूख भी खुलकर लगने लगती है। हृदय की निर्बलता में मल संचय अधिक होने के कारण बद्धकोष्ठ हो जाता है, जिससे कफ आदि की वृद्धि हो जाती है और मंदाग्नि भी हो जाती है। फिर एकाधिक पाचन ठीक से न होने के कारण रस, रक्त आदि भी उचित परिमाण में नहीं बन पाते, अतः रक्त कण की वृद्धि न होकर शरीर में जल भाग की ही वृद्धि होती रहती है। ऐसी अवस्था में सर्वांग में सृजन होकर हृदय कमजोर हो जाता है, जिससे हृदय आना कार्य करने में अमर हो जाता है। ऐसी समय में आरोग्यवर्धिनी बटी का पुनर्वादी स्वाद के साथ देने से बहुत अच्छा लाभ करती है। प्राचीन मालव रोध होने से आंत में मल चिपक जाता है, जिससे आंत में सेंद्रीय वित्त की उत्पत्ति हो, मल शुष्क हो जाता है। मल शुष्क हो जाने से आंत की दीवारें सख्त कठोर हो जाती हैं। फिर आंतों की क्रिया में अंतर पड़ जाता है और उसमें दर्द भी होने लगता है। यह दर्द साधारण चूर्ण, चटनी आदि से नहीं दबता, जब तक कि मल की शुद्धि न की जाए। यह कार्य आरोग्यवर्धिनी बटी त्रिफला स्वाद के साथ अच्छी तरह कर देती है। इससे मल विचल कर बाहर निकल आता है तथा आंत में कोमलता आ जाती है और वह अपना कार्य भी अच्छी तरह से करने लग जाती है। अब हम बात करेंगे कि इस औषधि के क्या क्या सामग्री और कितना कितना मात्रा में पड़े है। तो इसमें शुद्ध पारा 1 तोला, शुद्ध गंधक 1 तोला, लौह भस्म 1 तोला, अभ्रक भस्म 1 तोला, ताम्र भस्म 1 तोला, हरे बहेड़ा आंवला प्रत्येक 2-2 तोला, शुद्ध शिलाजीत 3 तोला, शुद्ध गूगल 4 तोला, चित्रक मूल छाल 5 तोला और कुटकी 22 तोला लें। प्रथम पारक गंधक की कजली बना के उसमें अन्य भस्म तथा शुद्ध शिलाजीत और शेष द्रवों का कपड़छन चूर्ण मिलावें। पीछे गूगल को नीम की ताज़ी पत्ती के रस में 2 दिन तक भिगो के हाथ में मसले कपड़े से छानकर उसमें अन्य दवा मिलाकर मर्दन करें। नीम की ताज़ी पत्ती के रस में मर्दन कर 22 रत्ती की गोलियां बनाकर सुखा कर रख लें। और इसका मात्रा अनुपान आप कैसे ले सकते हैं, तो 2 से 4 गोली रोग के अनुसार जल पुनर्नवादी क्वाथ या केवल पुनर्नवा का क्वाथ 10 मूल क्वाथ के साथ ले सकते हैं। ये औषधि बहुत ही दिव्य, लाभकारी, गुणकारी औषधि है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और किसी अन्य औषधि की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं उससे संबंधित औषधि की जानकारी लेकर आऊँ।